जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, आचार्य ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लेब असिस्टेंट एग्जाम 2026 की महामैराथन में आज हम राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू का रिवीजन कर रहे हैं। ये एमसीक्यू सीटी 2026 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आज का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? चारों कथन दे रखे हैं। लघु सिंचाई परियोजनाएं वे होती है जिनका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर तक होता है। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं वे होती हैं जिनका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2000 से 10,000 के बीच होता है। और वृहद सिंचाई परियोजनाएं वे होती हैं जिनका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 से अधिक होता है। और चौथा ऑप्शन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, बी और सी तीनों तो सत्य हैं बिल्कुल। चौथा ऑप्शन जो है वह असत्य है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे होती हैं जिनसे अपन विद्युत की प्राप्ति भी की जाती है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर केवल सिंचाई और पेयजल के लिए ही पानी उपलब्ध करवाती है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना वृहद सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आती है। वे परियोजनाएं जिससे सिंचाई तथा पेयजल के साथ विद्युत की आपूर्ति भी होती है उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। भाखड़ा नांगल व्यास चंबल तथा माही बजाज परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा होती है। इसमें भी ऑप्शन ए, बी और सी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है कि सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा होती है, ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों के द्वारा होती है। जो कुएं और ट्यूबवेल होते हैं उनसे सर्वाधिक सिंचाई होती है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 22.15% है। ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन तीसरा दोनों गलत है, क्योंकि सबसे पहली परियोजना इंदिरा गांधी नहर नहीं है, गंग नहर परियोजना है। और चौथा ऑप्शन जो है उसमें 22.15% नहीं है, इसकी जगह 15.22% है। अतः इसमें पूछ रहा है कि कौन से कथन सत्य है, यानी कि पहला और तीसरा सही है, अर्थात ऑप्शन बी सही रहेगा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाखड़ा नांगल में रावी नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। यह परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें राजस्थान का कुल हिस्सा 22.22% है, 15.22% है। और इस परियोजना में सर्वाधिक सिंचाई बीकानेर में होती है। क्या इस परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई बीकानेर में होती है? नहीं, इस परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ में होती है। इसमें यह देखना है कि कौन कौन से कथन असत्य हैं। तो भाखड़ा नांगल में रावी नदी पर 2 बांध नहीं बनाए गए हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बनी है। सतलज नदी पर भाखड़ा और नांगल नामक 2 बांध बनाए गए हैं। तो पहला भी गलत है और चौथा भी गलत है। तो इसमें असत्य कथन पहला और चौथा, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। पांचवा प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। भाखड़ा बांध की आधारशिला 17 नवंबर 1955 को रखी गई थी। भाखड़ा बांध के पीछे बने विशाल जलाशय का नाम गोविंद सागर है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भाखड़ा बांध को पुनरुत्थित भारत का नया मंदिर कहकर संबोधित किया था। भाखड़ा और नांगल बांध सतलज नदी पर बनाए गए हैं। असत्य कथन है ऑप्शन सी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने नहीं कहा था, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था कि यह तो एक पुनरुत्थित भारत का नया मंदिर है। भाखड़ा नांगल बांध के लिए कहा था। छठा प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ऑप्शन बी सही रहेगा।
भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कुल हिस्सेदारी कितनी है? राजस्थान की कुल हिस्सेदारी इसमें 15.2% है, 15.22 या 2%। 8वां प्रश्न, भाखड़ा और नांगल बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? इसका होगा सतलज नदी पर बनाए गए हैं। 9वां प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण कार्य किस वर्ष पूर्ण हुआ? बताइए। 1963 में पूर्ण हुआ था। 1963 में राष्ट्र को समर्पित। 10वां प्रश्न, भाखड़ा बांध की आधारशिला 17 नवंबर 1955 को किसके द्वारा रखी गई थी? ये रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 11वां प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को क्या कहकर संबोधित किया था? जानते हैं सभी, पुनरुत्थित भारत का नया मंदिर कहकर संबोधित किया था। 12वां प्रश्न, भाखड़ा बांध के पीछे बने विशाल जलाशय का नाम क्या है? गोविंद सागर। 13वां प्रश्न, गोविंद सागर जलाशय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो होगा बिलासपुर जिले में स्थित है। 14वां प्रश्न, नांगल बांध भाखड़ा बांध से कितनी दूरी पर नीचे की ओर स्थित है? भाखड़ा बांध और नांगल बांध के बीच की दूरी क्या है? 13 किलोमीटर। 15वां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले को भाखड़ा नांगल परियोजना से सिंचाई का मुख्य लाभ मिलता है? प्रमुख रूप से हनुमानगढ़ जिला जो है उसे सिंचाई का लाभ मुख्य रूप से मिलता है सर्वाधिक। 16वां प्रश्न, रोपड़ हेडवर्क्स में कौन सी नहर निकाली गई है जो पंजाब को सिंचाई प्रदान करती है? इसमें होगा बिस्ट नहर। 17वां प्रश्न, भाखड़ा बांध किस प्रकार का बांध है? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? भाखड़ा बांध एक प्रकार का कंक्रीट से बना गुरुत्वाकर्षण पर आधारित बांध है, एक ग्रेविटी बांध है, ग्रेविटी डैम। 18वां प्रश्न, व्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? व्यास परियोजना भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना के अंतर्गत किन नदियों के जल का उपयोग किया जाता है? नाम तो है व्यास परियोजना यानी कि व्यास, लेकिन सतलुज, रावी और व्यास तीनों नदियों के जल का उपयोग किया जाता है। 20वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास स्थित पंडोह बांध में राजस्थान का हिस्सा कितना है? भाखड़ा नांगल बांध व्यास परियोजना से संबंधित दो बांध हैं, पोंग बांध और पंडोह बांध। तो पंडोह बांध में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 20% हिस्सा है। 21वां प्रश्न, सर्दियों के मौसम में इंदिरा गांधी परियोजना के लिए जल आपूर्ति रखने हेतु किस बांध का निर्माण किया गया था? इम्पोर्टेड पोंग बांध का निर्माण किया गया था। पोंग बांध का निर्माण किया गया है। 22वां प्रश्न, व्यास परियोजना में राजस्थान का कुल हिस्सा कितना निर्धारित है? व्यास परियोजना में राजस्थान का 58.5% निर्धारित है। 23वां प्रश्न, राजीव लोंगेवाला समझौता के तहत राजस्थान का जल हिस्सा कितना निर्धारित किया गया है? इराडी कमीशन जो था, इराडी आयोग 1986 में, उसके तहत राजस्थान का जल हिस्सा कितना निर्धारित किया गया था? 8.6 मिलियन एकड़ फीट। 24वां प्रश्न, चंबल परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की भागीदारी का अनुपात क्या है? आधा आधा, 50-50%। चंबल परियोजना से राजस्थान को कुल कितनी विद्युत प्राप्त होती है? चंबल परियोजना में कुल 4 बांध बनाए गए हैं, उसमें से केवल 3 बांध से विद्युत प्राप्ति होती है। कोटा बैरेज से विद्युत प्राप्ति नहीं होती। तो इसमें 193 मेगावाट राजस्थान को विद्युत प्राप्ति होती है और बाकी 193 मेगावाट मध्य प्रदेश को प्राप्त होती है। 26वां प्रश्न,
चंबल परियोजना के पहले चरण में किन बांधों का निर्माण किया गया था? चंबल परियोजना में कुल 3 चरणों में बांधों का निर्माण किया गया था, जिसमें सबसे पहले चरण में कौन से बांधों का? तो गांधी सागर और कोटा बैराज। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। गांधी सागर और कोटा बैराज बांध का निर्माण किया गया था। गांधी सागर एमपी में है, मध्य प्रदेश में, और कोटा बैराज राजस्थान में। 27वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा के पास कौन सा बांध निर्मित है? चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा के पास तो राणा प्रताप सागर बांध स्थित है, चंबल नदी पर बनाया गया। 28वां प्रश्न, जवाहर सागर बांध की कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट। जवाहर सागर बांध की 99 मेगावाट है। चंबल परियोजना की बाई मुख्य नहर राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? बाई मुख्य नहर कोटा और बूंदी जिलों में। ऑप्शन बी सही रहेगा। 30वां प्रश्न, चंबल नदी की दाई मुख्य नहर से कुल कितनी लिफ्ट योजनाएं बनाई गई है? 8 लिफ्ट योजनाएं बनाई गई है। 31वां प्रश्न, इनमें से कौन सी लिफ्ट योजना चंबल परियोजना के तहत 12 जिले में स्थित है? 12 जिले में तो अंता लिफ्ट योजना स्थित है। 12 में तो अंता तहसील है। 32वां प्रश्न, कोटा बैराज के पास कौन सा थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया है? कोटा बैराज के पास कोटा थर्मल पावर स्टेशन। ऑप्शन बी सही रहेगा। 33वां प्रश्न, व्यास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोंग बांध का निर्माण हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में किया गया है। राजस्थान को पंडोह बांध से 20% जल प्राप्त होता है और पोंग बांध मुख्य रूप से सर्दियों में इंदिरा गांधी परियोजना में जल की निरंतरता सुनिश्चित करता है। सही कूट का चयन कीजिए। इन तीनों में से कौन सा सही है? इसमें दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, और पहला जो है वो पोंग बांध का निर्माण हिमाचल प्रदेश में तो है पर मंडी जिले में नहीं है, किसी अलग जगह पर स्थित है। और दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। अब आपको ये बताना है कि पहले ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पोंग बांध का निर्माण किया गया है। कृपया कमेंट करके बताएं प्लीज़। वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़ आप अधिक से अधिक। 34वां प्रश्न, चंबल परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्रथम चरण में तो गांधी सागर और कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं। कोटा बैराज बांध से तो विद्युत आपूर्ति नहीं होती और 23 मेगावाट के 5 संयंत्र स्थापित किए गए हैं गांधी सागर बांध में। इस प्रकार से कुल 115 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। 35वां प्रश्न, चंबल नदी की दाई मुख्य नहर के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? पहला, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 124 किलोमीटर, यह 12 जिले की अंता और मांगरोल तहसील को सिंचाई प्रदान करता है। इस नहर से कुल 10 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं निकाली गई है। नहीं, 10 नहीं, इसमें 8 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं निकाली गई है। ऑप्शन सी ये गलत रहेगा। 36वां प्रश्न, जवाहर सागर बांध के तकनीकी विवरणों के आधार पर सही विकल्प चुनें। यह चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में स्थित है। इसकी ऊंचाई 39 मीटर है और लंबाई 45 मीटर। यह एक पिकअप बांध है जिसका निर्माण 1972 में बूंदी और कोटा की सीमा पर किया गया था। इसमें 43 मेगावाट की 4 इकाइयां बिजली उत्पादन के लिए लगी हैं। जवाहर सागर बांध, यह एक पिकअप बांध है, बिल्कुल सही, पिकअप बांध तो है और इसका निर्माण 1972 में बूंदी और कोटा की सीमा पर किया गया था। 1972 में बूंदी और कोटा की सीमा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। बाकी जवाहर सागर बांध चित्तौड़गढ़ में तो नहीं है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध है और उसकी ऊंचाई ये 39 मीटर तो नहीं है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है इससे। और इसमें 43 मेगावाट की 4 इकाइयाँ बिजली उत्पादन के लिए लगी हुई हैं। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि
इसमें 43 मेगावाट की नहीं बल्कि टोटल ही 99 मेगावाट 33 मेगावाट के 3 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो 99 मेगावाट की इकाई बिजली इकाई हैं और इसकी ऊंचाई जो है वो उसकी ऊंचाई है वो 45 मीटर है। बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। 37वां प्रश्न, चंबल लिफ्ट योजनाओं और संबंधित जिलों का कौन सा मिलान इसमें गलत दे रखा है, ये बताना है आपको। सबसे पहला, जालीपुरा लिफ्ट कोटा में है, पंचनेल 12, सोरखंड 12 और दिगोद 12। जानते हैं कि दिगोद तो 12 में आता ही नहीं, तो डी ऑप्शन इसका गलत है। 38वां प्रश्न, राजीव लोंगेवाला समझौते के विशिष्ट संदर्भ में राजस्थान के जल आवंटन की सही मात्रा क्या है? इसमें कौन सा सही रहेगा? 8.6 मिलियन एकड़ फीट जल आवंटित किया गया था राजस्थान के लिए। 39वां प्रश्न, चंबल परियोजना के अंतर्गत बाई मुख्य नहर के सिंचाई क्षेत्र में कौन सी तहसील शामिल नहीं है? लाडपुरा, केशरापाटन, इंद्रगढ़, पिपलदा जो है कोटा में आए, जो इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित बांधों को उनकी स्थापित विद्युत क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे ज़्यादा राणा प्रताप सागर में होता है, तो इसमें तो ऑप्शन बी में सबसे पहले राणा प्रताप दे रखा है, ठीक है। उसके बाद गांधी सागर, उसके बाद जवाहर सागर, तो ऑप्शन बी ही सही रहेगा। 41वां प्रश्न, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर, माही नदी कहाँ से होकर किस किस राज्यों के पास में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। लेकिन ये परियोजना जो है वो केवल राजस्थान और गुजरात के लिए, दोनों के लिए है। इसमें 1966 के समझौते के अनुसार माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी है? इसमें राजस्थान और गुजरात की साझेदारी क्रमशः 45% और 55% है। 45% राजस्थान की और 55% गुजरात की है। लेकिन विद्युत की जो आपूर्ति होती है वो पूरी की पूरी राजस्थान को प्राप्त होती है इस माही बजाज सागर में। 43वां प्रश्न, माही बजाज सागर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? इसमें 1983 में पूर्ण हुआ था। 44वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? 3109 मीटर लंबा बांध कौन सा है राजस्थान का? माही बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा जिले में। माही बजाज सागर परियोजना से उत्पन्न होने वाली विद्युत में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है? अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि राजस्थान का 100% हिस्सा है। राजस्थान का 100% हिस्सा है, पूरी बिजली राजस्थान को प्राप्त होती है। 46वां प्रश्न, माही बजाज सागर बांध राजस्थान के किस जिले और स्थान पर स्थित है? माही बजाज सागर तो बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया आपके लिए। 47वां प्रश्न, इस परियोजना के अंतर्गत यानी कि माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत कडाना बांध कहाँ बनाया गया है? कडाना बांध तो गुजरात में है। 48वां प्रश्न, माही बजाज सागर परियोजना से राजस्थान के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलता है? जिला पूछा है तो बांसवाड़ा को ही लाभ मिलता है। 49वां प्रश्न, आनंदपुरी मुखिया नहर और भीखाबाई सागवाड़ा नहर का संबंध किस परियोजना से है? माही बजाज सागर परियोजना से है। माही बजाज सागर परियोजना के तीसरे चरण में निर्मित 2 विद्युत केंद्रों की क्षमता कितनी है? एक 50 मेगावाट का है और एक 90 मेगावाट का है। कुल मिलाकर 140 मेगावाट है, तो 50 और 90 आपका सही रहेगा। ऑप्शन बी सही रहेगा। 51वां प्रश्न, कागदी पिकअप बांध कहाँ स्थित है? कागदी पिकअप बांध भी बांसवाड़ा में ही स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना से संबंधित कागदी पिकअप बांध। 52वां प्रश्न, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य उद्देश्य किन जिलों के आदिवासियों का विकास करना है?
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। जवाई बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। और इस बांध का उद्घाटन 13 मई 1946 को किसके द्वारा किया गया था? महाराजा उम्मेद सिंह, जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा। 55वां प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? अगर पश्चिमी राजस्थान का पूछा जाए तो जवाई बांध। 56वां प्रश्न, जवाई बांध परियोजना से मुख्य रूप से किन जिलों को पानी की आपूर्ति की जाती है? इसमें आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, पाली, जोधपुर, सिरोही और जालोर। 57वां प्रश्न, रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर निर्मित है? गिरी नदी पर निर्मित है। और गिरी नदी कौन से राज्य में है आप कमेंट करके बताना। 58वां प्रश्न, रेणुका जी परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसमें आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, 40 मेगावाट। 59वां प्रश्न, रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना में केंद्र और राज्य की वित्तीय सहायता का अनुपात क्या है? केंद्र का बहुत ज़्यादा है, 90% केंद्र का है और 10% राज्य का, अर्थात अनुपात देखा जाए तो 90:10 या 9:1 भी कह सकते हैं अपन इसको। 60वां प्रश्न, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी निर्धारित है? लखवार में 300 मेगावाट। 61वां प्रश्न, लखवार परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? राजस्थान है, हरियाणा भी है, उत्तराखंड भी है और भी राज्य हैं, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के लिए अनुदान का अनुपात क्या है? वही 90:10, 9:1। 90% और 10%, 90% खर्चा केंद्र सरकार करती है और 10% खर्चा इसमें राज्य सरकार करती है। 63वां प्रश्न, राजस्थान की पहली नहर परियोजना कौन सी है जिसका निर्माण 1897 में शुरू हुआ था? एक्चुअली 1921 से शुरू हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि 1897 से ही शुरू हो गया था। गंग नहर परियोजना जो महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी 1921 से लगा करके, इसकी आधारशिला 1921 में रखी गई थी और 1927 में यह बन करके कंप्लीट हुई थी नहर परियोजना। 64वां प्रश्न, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने गंग नहर निकाल करके बहुत ही बड़ा कार्य किया था, इसीलिए महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। इस प्रकार से भागीरथ जो थे वो कहा जाता है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी को इस धरती पर लेकर के आए थे। 65वां प्रश्न, गंगा नदी की आधारशिला महाराजा गंगा सिंह ने कब और कहाँ रखी थी? सॉरी, मैंने पहले 1921 बताया था ना, 1921 नहीं 1922 में रखी गई थी। फिरोजपुर हेडवर्क्स पर इसकी आधारशिला 1922 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा रखी गई थी। सॉरी, 1921 नहीं 1922, आई एम वेरी सॉरी। 66वां प्रश्न, गंग नहर का उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को किसके द्वारा किया गया था? 66वां में इसका उद्घाटन तो लॉर्ड इरविन और मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। इसमें लॉर्ड इरविन और मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी। 67वां प्रश्न, गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है और राजस्थान में इसका हिस्सा कितना है? इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में
17 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बाकी पंजाब में है। 68वां प्रश्न, इनमें से कौन सी लिफ्ट नहर गंग नहर परियोजना का हिस्सा नहीं है? सांचौर लिफ्ट नहर है, वो गंग नहर परियोजना का हिस्सा नहीं है। 69वां प्रश्न, नर्मदा नहर राजस्थान के किस जिले और गांव से प्रवेश करती है? जालौर जिले के सिलू गांव से प्रवेश करती है नर्मदा नहर। गंग नहर परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? क्योंकि 17 किलोमीटर है जो भी है वो पूरी गंगानगर जिले में है, इसीलिए सबसे ज़्यादा लाभान्वित जिला गंगानगर है। क्योंकि इसकी जो मुख्य नहर के बाद में जो वितरिकाएं हैं उनकी भी सर्वाधिक लंबाई गंगा नहर में ही है और सबसे ज़्यादा सिंचाई गंगानगर में होती है। 71वां प्रश्न, गंग नहर परियोजना के लिए केंद्र और राज्य के बीच अनुदान का अनुपात क्या है? गंग नहर परियोजना के लिए केंद्र राज्य का अनुपात क्रमशः 90:10 है। प्रश्न नंबर 71 में थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, सॉरी, इसका ऑप्शन सी नहीं, इसका ऑप्शन डी होगा, 60 और 40 का अनुपात, सॉरी। 72वां प्रश्न, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना किन नदियों पर निर्मित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों पर निर्मित है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से मुख्य रूप से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? इसमें हनुमानगढ़ और चूरू जिले मुख्य रूप से लाभान्वित होते हैं। 74वां प्रश्न, नर्मदा नहर परियोजना में राजस्थान के साथ और कौन से राज्य शामिल हैं? नर्मदा नहर में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ पंजाब, हरियाणा और कौन से राज्य शामिल हैं? सॉरी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। नर्मदा नहर परियोजना है, नर्मदा नदी पर निर्मित की गई है और इसमें 4 राज्य जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल है। 75वां प्रश्न, बदरेड़ा और पुनेरा लिफ्ट नहरें जो है वो किस जिले में स्थित है और किस परियोजना का हिस्सा है? यह बाड़मेर जिले में स्थित है और नर्मदा नहर परियोजना का हिस्सा है। 76वां प्रश्न, नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में 74 किलोमीटर लंबाई है इसकी। 77वां प्रश्न, किस नहर परियोजना में सिंचाई के लिए फव्वारा और ड्रिप प्रणाली का उपयोग अनिवार्य किया गया है? फव्वारा सिंचाई और ड्रिप सिंचाई नर्मदा नहर परियोजना से संबंधित है। 78वां प्रश्न, पंजाब में राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना को वित्तीय सहायता किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? पंजाब में वर्तमान में राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना नाबार्ड के द्वारा प्रदान की जा रही है। 79वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र शाखा है? इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर निकलने वाली एकमात्र रावतसर शाखा है। कौन सी है इसमें? रावतसर शाखा। और 80वां प्रश्न, आज का लास्टवा अंतिमवा प्रश्न, बाकी के 60 MCQ और भी हैं, वो अगले पार्ट में डाले जाएंगे। 80वां प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के तहत निर्मित राजस्थान फीडर की लंबाई के संबंध में कौन सा विवरण तकनीकी रूप से सही है, यह बताना है। फीडर की कुल लंबाई 189 किलोमीटर है, जिसमें से 35 किलोमीटर राजस्थान में है। फीडर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर है, जिसमें से 170 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में और 35 किलोमीटर राजस्थान में है। फीडर हरिके बैराज में मसीतावाली तक 393 किलोमीटर लंबा है। फीडर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। इसमें
कुल लंबाई 649 किलोमीटर है मुख्य नहर की, लेकिन फीडर की नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि 204 किलोमीटर फीडर की कुल लंबाई है, जिसमें से 35 किलोमीटर राजस्थान में है, बाकी 170 किलोमीटर के आसपास लगभग वो पंजाब और हरियाणा में है, 169 या 170 किलोमीटर। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना आप। और CET 2026 के लिए हम पूरी तैयारी के साथ एक सारथी के रूप में आपके लिए लेकर के आए हैं नोट्स और बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट MCQ जो RS प्री लेवल के होंगे और बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल करेंगे आपके लिए। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।